बिहार की जनता, गरीब जनता, गलियों और बिहार की व्यवस्था से वाकिफ हुए हैं। इस दौरान में लगातार नीतीश कुमार लालू यादव पर प्रहार करते रहे और दिलचस्प बात यह भी है कि वे बिहार की जनता के मुद्दे को उठाए जाने के साथ बिहार की जनता पर भी प्रहार करते रहे। अपने वोट का उचित इस्तेमाल नहीं किए जाने के मुद्दे को लेकर उनकी तुलना दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से होती है। उनकी तुलना बीजेपी के बिग टीम को लेकर भी होती है और वे इन सब से इनकार करते हैं। वे बिहार के मौजूदा मुद्दे पर बयान देते रहते हैं और मौका मिलते प्रहार भी करते रहते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अपने ही बयानों में लुढ़कते हुए भी देखे जाते हैं। उनके अपने ही बयान में ही विरोधाभास रहा है। वे अपने ही बयानों में घिरते हुए नजर आते रहे हैं। अब एक बार फिर से बिहार की राजनीति में अपने अस्तित्व के मुद्दे पर वे विरोधाभास बयान दे गए हैं। उनका मानना है कि बिहार में जनता के सामने उचित सरकार का विकल्प नहीं है और वे जनता के लिए विकल्प बनेंगे। वे बिहार में शिक्षा और रोजी रोजगार के मुद्दे पर समर्पित सरकार देंगे। बीजेपी के भय से लोग लालू को और लालू के भय से लोग बीजेपी को वोट देकर सत्ता सौंप रहे हैं। वे कहते हैं कि समय चाहे जितना लगे वे अपने विचार पर कायम रहेंगे। वे यह भी कहते हैं कि उनके सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन उनका सामना करने से वे पीछे नहीं हटेंगे। जब बिहार की जनता इस हद तक त्रस्त है कि वे लालू के भय से बीजेपी को, बीजेपी के भय से लालू को वोट दे रहे हैं, तब तो जन स्वराज की लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों को वोट करने वाले लोग जन स्वराज को वोट करेंगे। फिर जन स्वराज के सामने चुनौती ही क्या है? वे पहले भी जन स्वराज को लेकर कहते रहे हैं कि जब जन स्वराज का सूर्योदय होगा तब बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों का, खासकर जिनकी जड़ें गहरी रही हैं, पिछले 3 दशक से उनका सूर्यास्त हो जाएगा। लेकिन बिहार में हुए चुनाव में ही उनके पार्टी की स्थिति साफ हो गई। वे कहते हैं कि बिहार के 60% लोग बदलाव चाहते हैं और जन स्वराज उनके सामने मजबूत